कहानी की शुरुआत रॉयल एकेडमी से होती है, जहां हमें एक लड़का मिलता है जिसका नाम ऑल्टो है। उसे बताया जाता है कि वो अपनी समनिंग एग्जाम में फेल हो गया है और अगर वो अगले दिन तक एक फेमिलियर के साथ सौदा नहीं कर पाया तो उसे वो साल रिपीट करना पड़ेगा। ऑल्टो अपनी बचपन की दोस्त लिलिया से मिलता है, जो इस उनका शौक हो जाती है कि ऑल्टो को साल रिपीट करना पड़ेगा, जबकि उसने पूरे 100 में से 100 स्कोर किया है। और ऑल्टो से बताता है कि उसके पास अभी भी एक दिन का वक्त है और वो आखिरी कोशिश करेगा। वो मदद के लिए लाइब्रेरी जाता है। अचानक से एक किताब सेल्फ से गिरती है और सीधा ऑल्टो के सिर पर लगती है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो एक पुरानी समन की किताब थी। ऑल्टो इस किताब को घर ले जाता है और उसमें लिखे हुए रिचुअल को फॉलो करता है। समनिंग स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और ऑल्टो अपना खून ऑफर करता है। समनिंग कामयाब हो जाती है और उसमें से एक डीमन जिसका नाम वर्मिल है बिना कपड़ों के समन होती है। वो दोनों एक सौदा करते हैं और वर्मिल उसे किस करके उसका मान गेन कर लेती है। बहुत से रिझाने की कोशिश करती है लेकिन ऑल्टो मना कर देता है और उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है। इसके बाद ऑल्टो कंफ्यूज हो जाता है कि एक डीमन एक इंसान की फैमिलियर क्यों बन गई, क्योंकि हिस्ट्री में तो डीमन सन्स के बारे में पढ़ाया गया कि वो हमेशा इंसानों को तबाह करते हैं। वर्मिल उसे बताती है कि वो किताब में बनती है और उसे आजाद करने के लिए एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड वो उसकी सेवा करेगी। अगले दिन ऑल्टो अपने टीचर के सामने वर्मिल को अपनी फैमिलियर के रूप में पेश करता है। वर्मिल अपने सींग और पूंछ छुपा लेती है ताकि वो एक इंसान लगे। शुरू में टीचर को यकीन नहीं होता कि वर्मिल उसकी फैमिलियर है, क्योंकि एक इंसान के फैमिलियर होने के कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन वर्मिल उसे अपना फैमिलियर क्रैश दिखाती है। इससे टीचर को एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो ऑल्टो को पास कर देता है। लिलिया दूर से उन्हें देख रही होती है और उसे वर्मिल से जलन होने लगती है। क्लास के दौरान वर्मिल ऑल्टो को गले लगाए उसकी गोद में बैठी होती है। टीचर उससे कहता है कि ऐसा बिहेवियर स्कूल के लिए ठीक नहीं है। जैसा सुनकर लिलिया खुश हो जाती है, लेकिन वर्मिल पॉइंट आउट करती है कि सारे स्टूडेंट अपने फैमिली के साथ बैठे हैं और स्कूल के रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को पूरी जिंदगी अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए। टीचर इस बात का जवाब नहीं दे पाता और लिलिया को यह बात एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। क्लास के बाद लिलिया ऑल्टो का सामना करती है। उसे वर्मिल पसंद नहीं आती और वो ऑल्टो को एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करती है। अगर लिलिया जीती तो वर्मिल ऑल्टो से दूर रहेगी, लेकिन अगर ऑल्टो जीता तो लिलिया को उसका एक हुक्म मानना पड़ेगा। वो दोनों आसमान पर बने एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और उनका ड्यूल बाकी स्टूडेंट के लिए ब्रॉडकास्ट होता है। लिलिया अपना फैमिलियर स्पिरिट समन करती है, जो कि एक हाई क्लास विंड स्पिरिट है, जिसे देखकर वर्मिल हैरान हो जाती है। लिलिया अपने विंड मैजिक को अपने फैमिलियर के साथ कंबाइन करती है और ऑल्टो पर एक दमदार हमला चला देती है। वर्मिल ऑल्टो को सामने आकर उस अटैक को सीधा अपने ऊपर ले लेती है। जब धूल हटती है तब हम देखते हैं कि वर्मिल को तो कुछ नहीं हुआ है। फिर वर्मिल बदला लेती है और ऐसा मैजिक यूज करती है जिससे लिलिया इतना एराउस हो जाती है कि वो अपने आप ही हार मान लेती है। क्योंकि ऑल्टो जीता होता है, वो लिलिया को हुक्म देता है कि वो वर्मिल की दोस्त बन जाए। बाद में वर्मिल ऑल्टो को बताती है कि लिलिया उससे प्यार करती है, लेकिन ऑल्टो उसका विश्वास नहीं करता। वर्मिल अपना माना फिर से भरने के लिए उसे किस करती है और कहती है कि अगर उसने माना नहीं लिया तो वो गायब हो जाएगी। फिर वो फिर से उसे रिझाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि माना रेप्लेनिश करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ऑल्टो उसे रोक देता है और कहता है कि सिर्फ किस करना काफी होगा। अगले दिन जब वो स्कूल जा रहे होते हैं, सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। ऑल्टो वर्मिल को कहता है कि वो लो प्रोफाइल रहे ताकि वो लोगों की नजरों में न आए। अचानक एक ड्रैगन रास्ते में भगदड़ मचा देता है, लेकिन वर्मिल सिर्फ एक क्लिक से उसे रोक देती है। ऑल्टो नोटिस करता है कि सभी लोग वर्मिल को घूर रहे हैं और उसे डांटता है कि वो इतनी अटेंशन क्यों खींच रही है। हेडमास्टर स्टूडेंट के दूसरे साल में स्वागत करता है और ऑल्टो अपनी क्लास को अटेंड करता है। लिलिया अभी भी वर्मिल के ऑल्टो से चिपकने की वजह से जल रही थी। स्कूल के बाद लिलिया उसके साथ घर जाने के लिए पूछती है ताकि वो ऑल्टो और वर्मिल पर नजर रख सके। रास्ते में दो स्टूडेंट जो उस ड्रैगन के मालिक थे जिसे वर्मिल ने हराया था और उनका भाई रेक्स उनका सामना करता है। वो वर्मिल से बदला लेने आया था, लेकिन जब वो बात करने में बिजी होते हैं तभी ऑल्टो चुपके से उनके पीछे जाकर उन्हें क्रिस्टल प्रिजन में कैद कर लेता है। रेक्स अपना फैमिलियर समन करता है और क्रिस्टल प्रिजन को तोड़ देता है। रेक्स 5th ईयर का स्टूडेंट होता है और एक डायनासोर को समन करता है। रेक्स अपने फैमिलियर को अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन वर्मिल ऑल्टो के माना को सुपरचार्ज कर देती है, जिससे ऑल्टो एक दमदार क्रिस्टल मैजिक लॉन्च अटैक करता है और रेक्स को हरा देता है। घर लौटने के बाद वर्मिल ऑल्टो से पूछती है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। वो उसे अमीर बनाने का ऑफर भी करती है, लेकिन ऑल्टो कहता है कि वो एक महान मेज बनना चाहता है। वो समझाता है कि इस दुनिया में 4 रैंक के मेज होते हैं, अप्रेंटिस, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, लेकिन उसका टारगेट प्लेटिनम रेंज का मेज बनने का है। वर्मिल वादा करती है कि वो उसका सपना पूरा करने में उसकी पूरी मदद करेगी। अगले दिन ऑल्टो और वर्मिल अपने दोस्त लिलिया, मार्क्स और शेरिल से मिलते हैं। मार्क्स एक नोबल फैमिली से है और वो ये बात जानकर बहुत इम्प्रेस होता है कि ऑल्टो ने 5th ईयर के स्टूडेंट को हरा दिया। उनके टीचर आते हैं और बताते हैं कि हेडमास्टर ने उन्हें बुलाया है। हेडमास्टर कहता है कि उनमें से कोई एक क्लास का स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ये डिसाइड करने के लिए उन्हें एक स्पेशल ट्रायल दिया जाता है। जो कोई भी फॉरेस्ट से एक पेरी फ्लावर ले आएगा वो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। मार्क्स अपना फैमिलियर एक बैटल फ्रेंचियोस को समन करता है और फटाफट फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है। हालांकि जंगल में जाते एक इंसान को खाने वाला प्लांट उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शेरिल उसकी मदद के लिए वहां रुक जाती है। बाकी लोग फूल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो एक पहाड़ के ऊपर है, लेकिन एंट्रेंस पर एक सैब्रोस सोया हुआ है।
लिलिया के पास एक इनविजिबिलिटी पोशन होता है और वो प्लान करती है कि वो पोशन का यूज करके चुपके से सरबरस के पास से गुजर जाएगी। ऑल्टो को चिंता होती है कि सरबरस फिर भी उसकी स्मेल से उसके वहाँ होने का पता लगा लेगा, लेकिन लिलिया पॉइंट आउट करती है कि उस सरबरस को सर्दी है, इसलिए वो आराम से निकल पाएगी। लिलिया पोशन ले लेती है और इनविजिबल हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े इनविजिबल नहीं होते। लिलिया हड़बड़ाने लगती है कि उसे ऑल्टो के सामने कपड़े उतारने पड़ेंगे, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। जब लिलिया सरबरस के पास जाती है तब ऑल्टो को याद आता है कि ये एक कंपटीशन है। वर्मिल उससे कहती है कि वो सरबरस को आसानी से हरा सकती है, लेकिन उसके लिए उसे उसका माना चाहिए होगा। लिलिया चुपके से सरबर के पास से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे चेहरे बीमार नहीं होते और सरबरस उसे देख लेता है। ऑल्टो सरबरस को डिस्ट्रैक्ट करता है और लिलिया से फूल लेने को कहता है। जैसे ही सरबरस ऑल्टो की तरफ दौड़ता है, वर्मिल ऊपर से आती है और अपनी डेमोनिक पावर को अनलीश करती है। एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और लिलिया फूल तोड़ने में कामयाब हो जाती है। वो वापस आकर फूल सबको दिखाती है और ऑल्टो को देने का ऑफर करती है, लेकिन तभी उसके इनविजिबिलिटी पोशन का असर खत्म हो जाता है। लिलिया शर्मा जाती है और फूल गिरा देती है। फूल हवा में उड़ जाता है और शेरिल के हाथ में चला जाता है। शेरिल रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन जीत जाती है और सब लोग उसे बधाई देते हैं। स्कूल जाते वक्त वर्मिल पहली बार एक आइसक्रीम खा रही होती है जो उसे बहुत पसंद आती है। अब जब वो हजारों सालों तक सील्ड रही थी, इसलिए उसने कभी भी मॉडर्न वर्ल्ड का खाना ट्राई नहीं किया था। तभी स्टूडेंट आसमान में देखते हैं क्योंकि ड्रैगन का एक फॉर्मेशन उनके ऊपर से गुजर रहा होता है। सारे स्टूडेंट ड्रैगन राइडर को लेकर क्रिस की तारीफ करते हैं। वर्मिल ऑल्टो से पूछती है कि वो लोग कौन हैं और ऑल्टो समझाता है कि वो ड्रैगन राइडर्स हैं, वही क्लब जिसमें रैंक्स हैं। स्कूल में वो मार्क, शेरिल और लिलिया से मिलते हैं। मार्क्स बताता है कि क्रिस कितनी कूल है। ड्रैगन राइडर्स के लीडर होने के अलावा वो स्टूडेंट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव भी है और स्कूल के 7 गोल्ड रैंक में से एक है। ऑल्टो ये जानकर हैरान हो जाता है कि वो एक स्टूडेंट होते हुए भी एक गोल्ड रैंक है। वो चाहता है कि वो भी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जैसा बन सके, जो प्लेटिनम रैंक के काफी करीब मानी जाती है। फिर वर्मिल उस पर अपने दोनों करण अर्जुन रख देती है, जिससे उसको सांस नहीं आती और कहती है कि ये मुमकिन है। लिलिया जल्दी से वर्मिल को ऑल्टो से दूर करती है और दोनों ऑल्टो को लेकर हमेशा की तरह लड़ने लगते हैं। क्लास के बाद लिलिया वर्मिल को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन के बारे में शेरिल से चेंजिंग रूम में बात करती है। वो सोचती है कि वर्मिल इंसान भी है या नहीं। वो याद करती है कि वर्मिल ने सिर्फ एक ही हिट में सरबरस को हरा दिया था, जो एक गोल्ड रैंक मेज के लिए बहुत मुश्किल होता है। लिलिया वर्मिल पर शक करने लगती है और कसम खाती है कि वो उसको एक्सपोज करेगी। शेरिल को समझ आ जाता है कि लिलिया सच में ऑल्टो को बहुत पसंद करती है, लेकिन ये बात सुनकर लिलिया पैनिक हो जाती है और शर्म से लाल हो जाती है। शेरिल उसे एनकरेज करती है कि वो ऑल्टो को अपनी फीलिंग्स बता दे। इस बीच वर्मिल ऑल्टो का पीछे करते करते बहुत चेंजिंग रूम में घुस जाती है और एक सीन क्रिएट कर देती है। ऑल्टो एम्ब्रेस हो जाता है और लिलिया फिर से वर्मिल से जलने लगती है क्योंकि वर्मिल ने ऑल्टो को चेंज करते हुए देखने का मौका मिला। ऑल्टो से कहता है कि वो लो प्रोफाइल रहे ताकि उन्हें स्टूडेंट काउंसिल के साथ कोई दिक्कत ना हो। वर्मिल उससे कहती है कि वो सबको हरा देगी और ऑल्टो जल्दी ही गोल्ड रैंक में होगा। वो चलते चलते बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने स्टूडेंट काउंसिल आ जाता है और वो तीनों जल्दी से साइड हो जाते हैं। जब वो गुजर रहे होते हैं, क्रिस वर्मिल को घूरते हुए सोचती है कि ये कौन है। बाद में वर्मिल चुपकर ऑल्टो के शावर में घुस जाती है और उसे फिर से एक बार सीड्यूस करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ रेक्स को क्रिस पीट डालती है क्योंकि उसको पता चलता है कि वो ऑल्टो से हार गया। क्रिस उसके ड्रैगन राइडर्स के हिस्सा होने पर शर्मिंदा होती है क्योंकि उसका फैमिलियर सिर्फ एक डायनासोर है, ड्रैगन नहीं। वो उसे और पीटती है और ड्रैगन राइडर से निकाल देती है। ऑल्टो को पता चलता है कि रेक्स को इमरजेंसी में भेजा गया है और वो उससे मिलने जाता है। रेक्स का भाई ऑल्टो को दोष देता है कि उसकी वजह से रेक्स को ड्रैगन राइडर से निकाल दिया गया। ऑल्टो को समझ आ जाता है कि क्या हुआ होगा। जल्दी ऑल्टो वर्मिल के साथ ड्यूलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है जहाँ क्रिस उनका इंतजार कर रही होती है। क्रिस ऑल्टो को डुअल से पीछे हटने का मौका देती है, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार थे। क्रिस अपनी फैमिलियर को बुलाती है और उसका ड्रैगन सामने आता है। ऑल्टो वर्मिल को आवाज लगाता है और वो उसका माना सुपर चार्ज कर देती है और लिलिया ये देखकर बौखला जाती है। ऑल्टो अपना क्रिस्टल अटैक लॉन्च करता है जिससे क्रिस थोड़ा इंप्रेस होती है, लेकिन वो अपनी मैजिक से एक सिंगल ब्लास्ट से उसे रोक देती है। वो दोबारा फायर करती है और वर्मिल को अटैक ब्लॉक करना पड़ता है। जब फ्लेम्स हट जाती हैं तब वर्मिल ठीक होती है, हालांकि उसका हाथ थोड़ा सा जल गया था। क्रिस एक के बाद एक फायर बॉल्स फेंकती जा रही थी और वर्मिल सारे ब्लास्ट को ब्लॉक कर देती है और नीचे गिर जाती है। ऑल्टो अपने क्रिस्टल से काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उसे तोड़ देती है। क्रिस ऑल्टो की स्किल से तो इम्प्रेस होती है, लेकिन वर्मिल के उसके अटैक को झेल जाने को देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वर्मिल ऑल्टो को और ज्यादा पावर देती है ताकि वो क्रिस पर एक बड़ा क्रिस्टल अटैक लॉन्च कर सके। उसका हमला उसे लग जाता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। ऑल्टो सुकून की सांस लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन क्रिस अपने ड्रैगन पर सवार होकर हवा में उड़ जाती है और कहती है कि ड्रैगन के ऊपर कोई नहीं, वो सबसे सुपीरियर हैं। वो ऊपर से फायरबॉल बरसाती है जबकि वर्मिल ऑल्टो को शील्ड करती रहती है और कहती है कि वो अपना माना बिल्ड करे। क्रिस को गलत साबित करने के लिए वर्मिल ऑल्टो को फिर से सुपर चार्ज करती है और वो फिर से एक बार बड़ा सा क्रिस्टल अटैक लॉन्च करता है।
क्रिस उसे तोड़ देती है, लेकिन ऑल्टो को क्रिस्टल के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए नहीं देख पाती। इससे पहले कि क्रिस रिएक्ट कर सके, वर्मिल क्रिस के ऊपर कूद पड़ती है और ऑल्टो एक क्रिस्टल उसके गले पर रख देता है और डुएल जीत लेता है। सारे स्टूडेंट ऑल्टो के लिए चीयर करते हैं और वो लड़कियों के बीच पावरफुल हो जाता है, जिससे लिलिया और ज्यादा जलने लगती है। एक टीचर प्रोफेसर ऑब्सिडियन आता है और ऑल्टो को लेक्चर देता है कि उसे डुएल्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो ऑल्टो को जीत के बधाई देता है और जाते वक्त सभी लड़कियों उसके पीछे पीछे चलती हैं। ऑल्टो लिलिया से पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है, लेकिन लिलिया ये बात सुनकर खुद की बेइज्जती महसूस करती है। रेक्स क्रिस से मिलता है और वो हैरान होता है कि क्रिस अपना काम खुद कर रही है। क्रिस उससे माफी मांगती है, लेकिन ये सुनकर वो चौंक जाता है। रेक्स उसे झाड़ू ले लेता है और दोनों अपना झगड़ा सुलझा लेते हैं। उस रात फिर से वर्मिल ऑल्टो को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑल्टो कहता है कि सिर्फ उसी को किस करना चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो। तो वर्मिल कहती है कि वो उससे प्यार करती है। जिसे सुनकर ऑल्टो दंग रह जाता है। अगले दिन ऑल्टो चिंता में था, जबकि वर्मिल पूरी फ्रेश लग रही थी। ऑल्टो को याद आता है कि जब वर्मिल ने कहा था कि वो उससे प्यार करती है, तो वो पूरा लाल हो जाता है। वो प्रोफेसर ऑब्सिडियन से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या एक डीमन इंसान से प्यार कर सकता है। ऑब्सिडियन उसे बताता है कि डीमन सिर्फ इंसान को उसके मारने के लिए चाहते हैं। डिनर के दौरान ऑल्टो वर्मिल से पूछता है कि क्या वो उसके मारने के लिए उससे प्यार करती है। वर्मिल उसे अपने सीने से लगा लेती है और अपना प्यार प्रूफ करने के लिए बिना माना ड्रेन किए ऑल्टो को किस करती है। वर्मिल कहती है कि ऑल्टो को भी उसे किस करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाता। अगले दिन अपनी फीलिंग्स और ऑब्सिडियन से अपने अजीब से सवाल के लिए माफी मांगता है और प्रोफेसर को ये जानकर खुशी होती है कि अब ऑल्टो अच्छा महसूस कर रहा है। बाद में ऑब्सिडियन एक लड़की स्टूडेंट से प्राइवेट में मिलता है। लड़की कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसे गले लगा लेता है, लेकिन ऑब्सिडियन अपने हाथ में एक अजीब से इंजेक्शन पकड़े हुआ था। बाद में वो लड़की अपने रूम में जमी हुई हालत में पाई जाती है। इस हादसे की अफवाह पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है। लड़की को बचा लिया जाता है, लेकिन वो कोमा में होती है। स्टूडेंट काउंसिल इस अटैक की काफी इन्वेस्टिगेशन करती हैं। वाइस प्रेसिडेंट योगा शिंजी और एग्जीक्यूटिव जेसिका इस इंसिडेंट पर बात करते हैं और ये तीसरा केस था जब एक स्टूडेंट कोमा में चला गया था। बाद में ऑल्टो वर्मिल के शरीर का मेजरमेंट लेता है, क्योंकि क्लास में उन्हें अपने फैमिलियर के बारे में रिपोर्ट लिखने का काम मिला था। वर्मिल ने अपने कपड़े उतार दिए ताकि ऑल्टो उनका मेजरमेंट अच्छे से ले सके और लिलिया का फैमिलियर उन्हें छुपकर देख रहा होता है। लिलिया शर्ली के साथ ऑल्टो के रूम के बाहर होती है। उसका फैमिलियर उसे सब कुछ बता देता है और लिलिया गुस्से में पागल हो जाती है। लिलिया के पास एक इनविजिबिलिटी पोशन और ऑल्टो के कमरे की एक डुप्लीकेट चाबी होती है। वो अपने कपड़े शरीर के पास छोड़ देती है और लड़के के डोर में घुस जाती है। वो ऑल्टो का डोर अनलॉक करती है और उसके रूम में चुपके से घुस जाती है। ऑल्टो सीधा उसके सामने आ जाता है, जिससे लिलिया घबरा जाती है, लेकिन ऑल्टो बस एक किताब उठाने आया था। दूसरी किताब उठाने के लिए वो अनजाने में लिलिया को छू देता है, जिससे वो पागल हो जाती है। ऑल्टो अपना रिपोर्ट कंप्लीट करता है, जिसमें वो वर्मिल की पसंद की चीजें लिस्ट करता है, लेकिन वर्मिल उस लिस्ट में ऑल्टो का भी नाम लिख देती है। दूसरी तरफ क्रिस और उसका ड्रैगन रेक्स और उसके म्यूटेटेड ड्रैगन से हार जाते हैं। देखने में लग रहा था कि रेक्स को किसी ने पजेस कर लिया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब रेक्स अपने फैमिलियर से पहली बार एक अंडे के रूप में मिला था। वो उसके साइज को देखकर बहुत खुश था और उसी वक्त क्रिस की भी उससे पहली बार मुलाकात हुई थी। दोनों उस अंडे को पाकर बहुत खुश थे और वहीं उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। प्रेजेंट में ऑल्टो और वर्मिल ग्रोसरीज खरीद रहे होते हैं। वर्मिल को स्वीट खरीदनी थी, लेकिन ऑल्टो से कहता है कि उनके पास पैसे कम हैं। वर्मिल नाराज हो जाती है और जमीन पर बैठकर टेंटन फेंकने लगती है। ऑल्टो फाइनली मान जाता है और कहता है कि वो उसके लिए मिठाई खरीद देगा। वर्मिल खुशी से झूम उठती है और उसे गले लगाती है, जबकि बाकी सब लोग उन्हें देखकर जल रहे होते हैं। वर्मिल उसे किस भी कर देती है, जिससे ऑल्टो एम्ब्रेस हो जाता है। वर्मिल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऑल्टो को दिक्कत क्या है, क्योंकि उसने उसका माना ड्रेन नहीं किया। अचानक रेक्स का भाई वहां आता है, जो घबराया हुआ लग रहा था और उनसे मदद मांगता है। रेक्स क्रिस को मार रहा होता है और क्रिस अपनी फायर बॉल उस पर फायर करके उससे वापस लड़ने की कोशिश कर रही थी। एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन रेक्स आग को झेल लेता है। उसका शरीर विकसित होने लगता है और रेक्स पत्थर की चट्टान को समन कर लेता है, जो क्रिस को हवा में उछाल देता है। रेक्स उसके चेहरे पर अपने पांव को रखकर उसे धुतकारता है और लड़ने को कहता है। क्रिस उससे रुकने की भीख मांगती है। तभी ऑल्टो और वर्मिल वहां पहुंच जाते हैं और क्रिस को छोड़ने को कहते हैं। रेक्स क्रिस को दूर तरफ फेंक देता है और ऑल्टो से बदला लेने का फैसला करता है, क्योंकि ऑल्टो ही था जिसने उसे सबसे पहले हराया था। क्रिस ऑल्टो को रुकने के लिए कहती है और वहां से भागने को बोलती है, लेकिन ऑल्टो उसकी मदद करने वहां आया था। रेक्स की ताकत बेकाबू हो जाती है और वर्मिल को उसकी ताकत में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। रेक्स अपना फैमिलियर समन करता है, जो कि विकसित हो चुका था। ऑल्टो का हाथ चमकता है और वर्मिल लड़ने की तैयारी करती है। तभी स्टूडेंट प्रेसिडेंट एलिना वहां पर आ जाती है और अपने शॉर्ट फैमिलियर के साथ रेक्स और उसके डायनासोर पर कई सारे अटैक करके उनको बेहोश कर देती है और उनके म्यूटेशन को खत्म कर देती है। एलिना क्रिस का हाल चेक करती है, लेकिन वो इस बात से शर्मिंदा होती है कि वो रेक्स से हार गई। रेक्स वापस उठने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा चोट लगी होने की वजह से वो तुरंत गिर जाता है। क्रिस उनके पास भाग कर जाती है और वर्मिल को अभी भी उसकी ताकत को जानी पहचानी सी लग रही थी। हालांकि जब एलिना से पूछती है कि क्या उसे रेक्स के बारे में कुछ पता है, तब वर्मिल मना कर देती है।
कि उसे कुछ नहीं पता। स्टूडेंट काउंसिल एक मीटिंग बुलाते हैं, ये नोटिस करते हुए कि ये 5वां इंसिडेंट है जब उन्हें शक है, और उन्हें शक है कि कोई स्टूडेंट पर ड्रग्स या ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा है। क्रिस इस रिपोर्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में मीटिंग से बाहर चली जाती है। जेसिका को कुछ समझ नहीं आता कि क्रिस डेक्स की इतनी परवाह क्यों कर रही थी। असल में जब भी कोई उनकी चीजों के साथ छेड़छाड़ करता है तो क्रिस का दिमाग घूम जाता है। इस बीच ऑल्टो और लिलिया को उनके एग्जाम के बारे में बताया जाता है जो प्रोफैंग के लिए होगा। ऑल्टो अपने ख्यालों में खोया होता है, लेकिन लिलिया उसे याद दिलाती है कि ये एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है। वर्मिल ऑल्टो से कहती है कि वो थकी हुई है, इसलिए वो टाउन वापस जा रही है। वो वहाँ से चली जाती है और ऑल्टो को उसकी चिंता होने लगती है, क्योंकि जब से उसका इनकाउंटर रैक के साथ हुआ है तब से वर्मिल थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है। लिलिया इस मौके का फायदा उठाकर और स्टडी का एक्सक्यूज लेकर और ऑल्टो के साथ अकेले समय बिताने का बहाना बना लेती है। जब वर्मिल डॉम वापस जा रही होती है तब उसकी मुलाकात प्रोफेसर ऑब्सिडियन से होती है। वो थोड़ी बातचीत करते हैं और ऑब्सिडियन हैरान हो जाता है कि वो ऑल्टो के बिना घूम रही है। वर्मिल उसे सीधा सीधा बोल देती है कि उसे पता है कि वही इन सब इंसिडेंट के पीछे है। ऑब्सिडियन ऐसा दिखाता है कि जैसा उसे कुछ पता ही ना हो कि वर्मिल किस बारे में बात कर रही है, लेकिन वर्मिल मेंशन करती है कि वो उस पर्सन लो टायर डीमन की स्मेल को महसूस कर सकती है। वर्मिल उसे वार्न करती है कि वो ये सब करना बंद कर दे और कहती है कि ये ताकत एक इंसान के संभाल पाने जितनी नहीं है। ऑब्सिडियन पूछता है कि क्या वर्मिल उसका राज खोल देगी। वर्मिल कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इतनी चेतावनी जरूर देती है कि वो ऑल्टो से दूर रहे। ऑब्सिडियन समझ जाता है कि वर्मिल क्या है और मान लेता है कि उसके डीमन वर्मिल के मुकाबले काफी लो टायर के हैं। वर्मिल आगे बढ़ जाती है कि तब एक उड़ता हुआ कागज उसके सामने आता है और अचानक से ऑब्सिडियन उसके पीछे आ जाता है और अपनी सिरिंज उसमें इंजेक्ट कर देता है। वर्मिल उसे दूर ढकेल देती है, लेकिन उसे दर्द महसूस होने लगता है और उसमें से डार्क एनर्जी निकलने लगती है। ऑब्सिडियन उसे गंदी नजरों से देखता है, इस चाह से कि अब वो उसे पा सकता है। इसी दौरान ऑल्टो और लिलिया पढ़ाई कर रहे होते हैं। लिलिया ऑल्टो पर लाइन मारने की कोशिश करती है। अचानक ऑल्टो को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस होता है और उसका हाथ ग्लो करने लगता है। बाहर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और ऑल्टो समझ जाता है कि वर्मिल मुसीबत में है और वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ जाता है। स्कूल के आसपास सभी को डार्क एनर्जी के होने का आभास होता है। आसमान में अंधेरा छा जाता है और एलिना भी बाहर आ जाती है, लेकिन उसका सामना एक पेपर डॉल से होता है जिसे वो अपनी तलवार से 2 हिस्सों में काट देती है। डॉल खुद को ठीक कर लेती है और बात करना शुरू कर देती है। वो लगातार अपने आप को मल्टीप्लाई करती रहती है और मिलकर एक बड़ा सा क्रीचर बना लेती है जो कहता है कि वो एलिना को आगे नहीं जाने दे सकता। तभी वर्मिल एक उड़ने वाले डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऑब्सिडियन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वर्मिल अपने हाथ से एक झटके से इतनी भयानक एनर्जी की वेव छोड़ती है जो ऑब्सिडियन को भी हैरान कर देती है। ऑब्सिडियन अपने मैजिक का यूज करके एक मैजिक चेन वर्मिल के गले में डाल देता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। जब ऑल्टो और लिलिया वहां पहुंचते हैं तो ऑब्सिडियन उन्हें वर्मिल पर अपने कंट्रोल को दिखाने के लिए उनको घुंडे का बल झुका देता है। ऑल्टो ये देखकर डर जाता है और ऑब्सिडियन कमांड में कहता है कि वो ही है जो लोगों पर अटैक कर रहा था और उन्हें डीमन सन से इंजेक्ट कर रहा था ताकि उन्हें डीमन में बदला जा सके। ऑल्टो लिलिया ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और वर्मिल को खोने के ख्याल से ऑल्टो बौखला जाता है और उसकी एनर्जी वर्मिल तक पहुंच जाती है और वर्मिल अचानक से चैन तोड़कर ऑब्सिडियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी ऑल्टो बीच में आ जाता है और वर्मिल के पंजे उसकी छाती के आर पार हो जाते हैं। ऑल्टो का खून हर जगह फैल जाता है और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वर्मिल को सील किया गया था वो अनंत काल में फैले हुए अंधेरे तक अकेली थी जब तक ये दरवाजा नहीं खुलता और उसकी मुलाकात ऑल्टो से होती है। ऑल्टो के गिरते ही वर्मिल एक और भी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो ऑब्सिडियन पर फिर से हमला करती है, लेकिन ऑल्टो फिर से उसे रोक लेता है। वो वर्मिल को शांत करता है और वर्मिल रोते हुए अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाती है। ऑल्टो बेचारा बेहोश हो जाता है और लिलिया सहम जाती है। वर्मिल ऑल्टो को किस करके उसके सीने के होल को हील कर देती है। ऑब्सिडियन इस पलटवार से डर जाता है और अपने आप में वो फॉर्मूला इंजेक्ट कर लेता है। वो एक भयानक डीमन में बदल जाता है और अपने आप को अल्टीमेट क्रिएशन बताता है, क्योंकि उसने कई सारे लो लेवल डीमन सेंस को एब्जॉर्ब कर लिया था। उसका प्लान वर्मिल को हराकर उसकी ताकत को एब्जॉर्ब करना था। वो अपने ड्रिल पंच से उस पर हमला करता है, लेकिन वर्मिल उसका पंच का जवाब एक मुक्के से देती है जिससे ऑब्सिडियन का आधा शरीर उड़ जाता है। ऑब्सिडियन उसकी ताकत को देखकर खौफ खा जाता है और अपनी बॉडी को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस अपने ड्रैगन पर आकर उस पर ब्लास्ट कर देती है और वर्मिल ऊपर से कूदकर उसे मार देती है, जिससे वो जमीन में गिर जाता है और उसकी डिमोनिक बॉडी भी खत्म हो जाती है। ऑल्टो को होश आ जाता है और लिलिया खुशी के आंसू बहाकर शुक्र मनाती है कि वो ठीक है। वो मॉन्स्टर जिससे एलिना लड़ रही थी वो भाग जाता है और कहता है कि वो फिर मिलेंगे। वर्मिल ऑल्टो को मारने के लिए उसे माफी मांगती है, लेकिन ऑल्टो को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वर्मिल ने उसे हील कर दिया था और चीजें ठीक हो गई थी। हालांकि वर्मिल उदासी से बताती है कि उसने ऑल्टो का ड्रिल खत्म कर दिया था और उसे हील करने के लिए उसने अपना हार्ट दे दिया और अब उनके लाइफ फॉर्म्स आपस में जुड़ गए हैं, जैसे अगर एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। ऑल्टो सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि उसका मतलब ये है कि वर्मिल अब उसके साथ ही मरेगी, जबकि वो एक डीमन के रूप में हमेशा जी सकती है। ऑब्सिडियन को गिरफ्तार कर लिया जाता है
और रैक्स अपने कोमा से बाहर आ जाता है और बाकी स्टूडेंट भी कोमा से उठ जाते हैं। बाद में ऑल्टो और वर्मिल किस करते हैं क्योंकि अब ऑल्टो के दिल को काम करने के लिए वर्मिल के मारने की जरूरत होगी। वर्मिल ऑल्टो से थोड़ा कोल्ड बिहेव करने लगती है और ऑल्टो पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। वर्मिल कहती है कि उसका मल्चर फॉर्म में उसका असली रूप है, तो ऑल्टो को उससे दूर ही रहना चाहिए। ऑल्टो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है, फिर उसे किस कर देता है। वर्मिल शॉक हो जाती है और ऑल्टो को दूर धकेल देती है। ऑल्टो कहता है कि उसे वर्मिल से डर नहीं लगता और वो हमेशा साथ रहेंगे। वर्मिल उसकी बात मान लेती है और ऑल्टो शर्म से वहाँ से भाग जाता है। वर्मिल को याद आता है कि ऑल्टो ने कहा था कि तुम्हें सिर्फ उसी को किस करना चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो। जिससे उसे समझ आ जाता है कि ऑल्टो भी उससे प्यार करने लगा है और वो शर्माने लगती है। अगले दिन स्कूल में सभी लड़कियां प्रोफेसर ऑब्सिडियन के चले जाने पर शौक मना रही थी, जबकि सभी लड़के वर्मिल के क्लास में न आने की वजह से उदास होते हैं। ऑल्टो ने बताता है कि वर्मिल ठीक महसूस नहीं कर रही थी। बाहर लीलिया वर्मिल पर दोष मारती है कि वो एक डीमन है और उसने ये बात सबसे छुपा रखी। वर्मिल झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है और दुखी होती है कि ऑल्टो को उसकी वजह से मौत का सामना करना पड़ा। हालांकि लीलिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक डीमन है, क्योंकि वो बुरी नहीं है और उसकी ऑल्टो को लेकर फीलिंग सच्ची है। लीलिया उसे दिलासा देती है और कहती है कि उसे ऑल्टो पर पूरा भरोसा है। अगर वर्मिल कभी भी कंट्रोल से बाहर हो गई तो उसे संभाल लेगा। वर्मिल ऑल्टो के रूम में वापस आती है और फिर से उससे माफी मांगती है, लेकिन ऑल्टो को ये जानकर खुशी होती है कि वो ठीक है, जिसके बाद दोनों पैचअप कर लेते हैं और किस करते हैं। अगले दिन वर्मिल स्कूल यूनिफॉर्म पहनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ठीक फिट नहीं होती। ऑल्टो ये देखकर थोड़ा शर्मा रहा होता है, लेकिन वो खुश था कि वर्मिल उसके साथ स्कूल वापस जा रही है। दूसरी तरफ एक चर्च में डेड बॉडी से घिरा हुआ एक प्लेटिनम लेवल का वॉल लॉर्ड हीलियो और एक प्लेटिनम वॉल लॉर्ड आईलाइट मिलते हैं, जो पेपर डॉल का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आईलाइट ऑब्सिडियन की हार पर हंसता है और उसे बेवकूफ बुलाता है। हालांकि उसे उसकी रिसर्च में बहुत दिलचस्पी थी। एक प्रीस्ट उन पर हमला करता है, लेकिन एक सेंटर फैमिलियर उसे दूर फेंक देता है। स्कूल के सभी लड़के वर्मिल के नए लुक को देखकर उसे घूर रहे होते हैं और लड़के ऑल्टो की तारीफ करते हैं कि वो वर्मिल को क्लास में वापस ले आया। अचानक स्टूडेंट काउंसिल बीच क्लास में आकर ऑल्टो और वर्मिल को ले जाते हैं। ऑल्टो परेशान हो जाता है कि कहीं उन्हें ये पता तो नहीं चल गया कि वर्मिल एक डीमन है। वो उनसे पूछते हैं कि उन्हें डिटेन क्यों नहीं किया गया। एलिना उनसे माफी मांगती है कि वो ऑब्सिडियन के साथ उनकी फाइट में मदद नहीं कर पाई। स्टूडेंट काउंसिल को उस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा जानना होता है, लेकिन ऑब्सिडियन जेल से भाग गया था, इसलिए वो उनसे जानकारी लेना चाहते थे। ऑल्टो मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन एलिना पूछती है कि कहीं वो उनसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। वो उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और ऑल्टो के पास सच बोलने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। वो बता देता है कि वर्मिल एक डीमन है और उनके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर सभी काउंसिल मेंबर शॉक हो जाते हैं, लेकिन ऑल्टो ये दावा करता है कि वर्मिल बुरी नहीं है और वो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जेसिका को लगता है कि वर्मिल उनके लिए खतरा साबित हो सकती है, लेकिन एलिना को ऑल्टो पर भरोसा था और वो इस बात को सीक्रेट रखने में ऑल्टो की मदद करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था क्योंकि अगर वर्मिल बेकाबू हो गई तो वो ऑल्टो को आसानी से मार सकती है। उसके बाद वो ऑल्टो को स्टूडेंट काउंसिल एग्जीक्यूटिव की पोजीशन ऑफर करती है। ऑल्टो को लग रहा था कि वो सिर्फ उस पर नजर रखना चाहती है, लेकिन एलिना उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने क्रिस को ड्यूल में हराया था। ऑल्टो को उसके मकसद पर शक तो हो रहा था, लेकिन फिर भी वो काउंसिल ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। जब उसके दोस्तों को इसके बारे में पता चलता है तो वो सब दंग रह जाते हैं। मार्ट को उस पर गर्व होता है और लिलिया से कांग्रेचुलेट करती है। ऑल्टो इस बात को लेकर चिंता में होता है कि अब जब और लोगों को वर्मिल की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है तो उसे वर्मिल को प्रोटेक्ट करने के लिए और ताकतवर बनना होगा। वर्मिल उसे काउंसिल में चौकन्ना रहने को कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलिना शायद इंसान नहीं है। अगले दिन ऑल्टो अपनी पहली काउंसिल मीटिंग अटेंड करता है और गलती से लड़कियों के कपड़े चेंज करते वक्त दरवाजा खोल देता है। जेसिका घबरा जाती है, लेकिन एलिना कहती है कि ये उनकी गलती है, उन्होंने दरवाजा लॉक नहीं किया था। मीटिंग शुरू हो जाती है और एलिना उन्हें उस पेपर डॉल की पीस दिखाती है जिससे वो लड़ी थी। क्रिस उसे एग्जामिन करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिना बताती है कि उसमें उतनी हाई लेवल मैजिक नहीं है कि गोल्डन मैजिक की एक टीम भी मिलकर उनके बारे में कुछ पता न लगा पाई थी। उन्हें पता चलता है कि उनका दुश्मन प्लेटिनम लेवल पर है। इस दौरान आइलेट और हीलिया उस पेपर डॉल के मास्टर प्लेटिनम मेज को हाकू से मिलते हैं। उसके एक्सपेरिमेंट के लिए उसे डीमन पार्ट्स प्रोवाइड करा रहे थे। आइलेट शिकायत करता है कि डीमन पार्ट्स को कलेक्ट करना कितना झंझट का काम है, क्योंकि पिछली बार से हाई क्लास प्रीस्ट का सामना करना पड़ा था। कुबाको पूछती है कि क्या वो पार्ट उनसे ले पाया, लेकिन आइलेट बताता है कि उसने उसे मार दिया। वो नाराज हो जाती है और आइलेट वहां से चला जाता है। वो हीलियो को बताती है कि उनका अगला शिकार आइलेट और वर्मिल है। ऑल्टो को एक सपना आता है जिसमें छोटी सी वर्मिल एक तबाह हुए शहर में बैठी रो रही होती है। तभी अचानक उसके सामने एक औरत आ जाती है जो उसे ह्यूमैनिटी को बचाने या वर्मिल को बचाकर सब कुछ तबाह हो जाने का ऑप्शन देती है। वो घबरा कर अचानक से उठ जाता है और पढ़ने चला जाता है, क्योंकि उसे अपने आने वाले एग्जाम की चिंता हो रही थी। वर्मिल उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन वो बताता है कि काउंसिल की तरफ से उस पर बहुत प्रेशर है
वर्मिल उसे पढ़ने में मदद करती है और किस करके उसके मानव को सुपर चार्ज कर देती है। अगले दिन ऑल्टो एग्जाम देने जाने के लिए अपने सामान को पैक कर रहा होता है कि तभी उसे वो किताब दिखाई देती है जिसमें वर्मिल सील थी और वो सोचने लगता है कि उसे किसने सील किया होगा और उसे अपना सपना याद आने लगता है। उसे चलने के लिए बुला लिया जाता है और वह जल्दीबाजी में उस किताब को भी अपने साथ ले जाता है। लिलिया उसे एग्जाम के लिए मोटिवेट करती है और सभी लोग निकल पड़ते हैं। वो लोग बाकी स्कूल के स्टूडेंट से अलग ही चमक रहे थे क्योंकि उनके स्कूल का पासिंग रेट 50% था, जो कि उन सारे स्कूलों के 10% से काफी ज्यादा था। सभी स्टूडेंट एग्जाम के लिए हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं एक बड़ी सी क्रिस्टल बॉल के अंदर छोटी सी फ्लेम जल रही थी। एग्जामिनर उन्हें बताता है कि उनके मानव को नापने के लिए और उन्हें सिर्फ अपने मानव को उस फ्लेम के अंदर डालकर उसे भड़काना होगा। स्टूडेंट रिलीव हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सुनने में इतना कठिन नहीं लग रहा था, लेकिन ऑल्टो को विश्वास था कि टेस्ट सिर्फ इतना नहीं होगा। पहला स्टूडेंट आता है लेकिन वो फेल हो जाता है। अगला स्टूडेंट अपने बड़े से बियर फैमिलियर के साथ आता है लेकिन वो भी फ्लेम को हिला नहीं पाता। इसके बाद लिलिया की बारी आती है और वो बताती है कि ये कैसे किया जाता है। वो क्रिस्टल की जगह फ्लेम पर फोकस करती है और उसे भड़काने में कामयाब हो जाती है। हालांकि उसके बाद एक और स्टूडेंट आता है और कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वो भी उसी की तरह उस फ्लेम को भड़का देता है। इसके बाद शेरी भी एग्जाम को पास कर लेती है और मार्क्स भी लड़ते लड़ते एग्जाम को निकाल ही लेता है। ऑल्टो आखिरी स्टूडेंट होता है और वर्मिल के साथ जाता है। ऑल्टो क्रिस्टल को एनालाइज करता है और पाता है कि पीजे से माना पास करना ज्यादा आसान होगा। एग्जामिनर ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है कि ऑल्टो ने असली एग्जाम का पता लगा लिया। वर्मिल उसे थोड़ा शो ऑफ करने के लिए कहती है और वो मान जाता है। वो सबसे आसान स्पॉट की जगह सबसे मुश्किल स्पॉट से माना ट्रांसफर करता है, जिससे आग इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि वो चांदी की तरह चमकने लगती है। एग्जामिनर शॉक हो जाता है और उसके अंदर वो तब तक माना डालता रहता है जब तक कि वो क्रिस्टल टूट नहीं जाता। ऑल्टो बहुत डर जाता है और क्रिस्टल तोड़ने के लिए एग्जामिनर से माफी मांगता है। हालांकि एग्जामिनर बताती है कि वो फुल मार्क्स से पास हुआ है। ऑल्टो खुश हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता है। तो वहीं एग्जामिनर कहती है कि उस क्रिस्टल को तोड़ना एक प्लेटिनम लेवल के मैच के लिए भी बहुत मुश्किल है। ऑल्टो और उसके दोस्त लंच करने के लिए ब्रेक लेते हैं और ऑल्टो रिटर्न एग्जाम को लेकर थोड़ा चिंता में था। मार्क उसे अपनी 6 साइडेड पेंसिल दिखाता है जिससे उसे एकेडमी का एग्जाम क्लियर करने में मदद मिली थी। लिलिया सोचती है कि क्या कोई एग्जाम में पूरे नंबर ला पाया होगा। शेरिल बताती है कि आज तक सिर्फ एक ही बच्चा प्लेटिनम लेवल तक सारे एग्जाम में पूरे नंबर ला पाया। वर्मिल ऑल्टो को एनकरेज करती है और सभी एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाते हैं। वर्मिल ऑल्टो का माना चार्ज करने के लिए उसे खोपचे में ले जाके किस करने लगती है, लेकिन इसी वजह से वो काफी लेट हो जाता है। हॉल में चलते चलते उसके बगल में एक दूसरे स्कूल का एक एलीट स्टूडेंट गुजरता है। बाथरूम में वो लड़का खुद में ऑल्टो की बुराई करने लगता है कि वो एग्जाम में कितना शो ऑफ कर रहा था। अचानक से आइलैट उसके पीछे आ जाता है और वो घबरा जाता है। लड़का उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, लेकिन आइलैट उसे वहीं मार डालता है। वो लड़का जमीन पर गिर जाता है और आइलैट उसका आइडेंटिटी कार्ड चुरा लेता है ताकि वो एग्जामिनेशन हॉल में घुस सके। ऑल्टो दौड़कर एग्जाम हॉल तक जाता है और एंड वक्त पर पहुंच जाता है। फैमिलियर्स अंदर अलाउड नहीं थे, इसलिए वर्मिल उसे बाहर ही गुड बाय बोल देती है। ऑल्टो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और जल्दी आइलैट भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है और उसे गुड लक कहता है। वर्मिल बाहर अकेली बैठी बोर हो रही थी और दो लड़कों को बात करते हुए सुन लेती है कि टेस्ट बहुत मुश्किल होने वाला है। हालांकि उसे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि ऑल्टो टेस्ट में आराम से पास हो जाएगा। ऑल्टो अपना टेस्ट कर रहा था, लेकिन बगल में आइलैट को सोता हुआ देखकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑल्टो से इग्नोर करने की कोशिश करता है और टेस्ट पर फोकस करता है। वो देखता है कि इस बार का टेस्ट हर बार से बहुत ज्यादा टफ आया है। आइलैट आखिरकार उठ जाता है और ऑल्टो को उसकी चिंता होने लगती है क्योंकि उसके बाद टेस्ट खत्म करने के लिए अब समय नहीं बचाता। हालांकि आइलैट टेस्ट पेपर पर एक नजर फेरता है और बहुत तेजी से लिखना शुरू कर देता है और कुछ ही सेकंड में टेस्ट खत्म कर देता है। वो ऑल्टो के पेपर को देखता है और पीछे रह जाने के लेकर उसे चढ़ाने लगता है। बात करने के लिए टीचर उन्हें टोक देता है, लेकिन आइलैट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि इस पेपर का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि कोई भी इसमें पास नहीं होने वाला। अचानक से गार्ड दौड़कर वहां आता है और डेड बॉडी के बारे में एग्जामिनर को रिपोर्ट करता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि आइलैट रियल स्टूडेंट नहीं है। तभी वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है क्योंकि आइलैट ने गोलन को समन कर लिया था। वो कहता है कि उसने टेस्ट तो मजे के लिए लिया था, उसका असली मकसद तो ऑल्टो है। प्रोफेसर उससे लड़ने की नाकाम कोशिश करता है और गोलम से कुचल दिया जाता है। ऑल्टो को समझ आ जाता है कि वो आइलैट ही था जो कि ऑब्जर्वेटर के साथ काम कर रहा था। पुराना वाला एग्जामिनर आता है और प्रोफेसर को बचा लेता है। वर्मिल वहीं खिड़की से कूदकर अंदर आती है और अपने डिमोनिक पावर को अनलीज करके गोलम पर हमला करती है। एग्जामिनर आइलैट को पहचान लेता है कि वो वही यंगेस्ट प्लेटिनम मेज है और बताता है कि उसके सामने यहाँ कोई भी नहीं टिक सकता। लिलिया को बाहर निकाल दिया जाता है और जब वो अंदर आने की कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग पर एक बैरियर लगा दिया गया है जो कि हीलियो ने लगाया था ताकि कोई दाखिल ना हो सके। आइलैट अपनी जादुई छड़ी निकाल लेता है और गोलम के शरीर पर तोप लगा देता है। ऑल्टो और वर्मिल उस पर हमला करते हैं, लेकिन गोलम उनके सभी हमलों को झेल लेता है और उन्हें ब्लास्ट कर देता है। बिल्डिंग तबाह हो जाती है और वर्मिल पकड़ी जाती है। ऑल्टो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके आसपास सुनहरे रंग का माना ओवरफ्लो होने लगता है। वो क्रिस्टल का एक भयानक हमला करता है जिससे गोलम एक ही झटके में तबाह हो जाता है।
ऑल्टो की ताकत बिना रोके बढ़ती जा रही थी और उसने वर्मिल को बचाने की कसम खा ली थी। आइलाइट ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है और कई सारे गोलम को समन कर लेता है, लेकिन ऑल्टो फिर से एक ही झटके में सारे गोलम को कूड़े के ढेर में बदल देता है। इससे आइलाइट छटपटा जाता है और वो अपनी पावर चार्ज करता है और ऑल्टो की तरफ छलांग लगाता है, लेकिन आइलाइट का नाइट उसे अपनी तलवार की सूली पर चढ़ा देता है। ऑल्टो पूछता है कि उसे वर्मिल से क्या चाहिए। आइलाइट वर्मिल की डेमोनिक पावर से दुनिया को तबाह करने का अपना प्लान का खुलासा करता है। ऑल्टो खुद को छुड़ा लेता है और आइलाइट की तरफ कूद पड़ता है, लेकिन वो उसे जमीन पर पटक देता है। तभी एक धमाका होता है। वर्मिल आइलाइट से लड़ने के लिए अपने डेमोनिक फॉर्म में तब्दील हो गई थी, लेकिन वो उसे अपनी जादुई जंजीरों से जकड़ लेता है। इन जंजीरों से वो उसकी पावर को सील करके उसे फिर से ह्यूमन फॉर्म में आने पर मजबूर कर देता है। ऑल्टो बार बार खड़ा होता जा रहा था, इसलिए आइलाइट उसे खत्म करने का फैसला करता है। उसका नाइट उस पर अपनी एनर्जी ब्लास्ट का फायर करता है, लेकिन उसका अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिस बुक में वर्मिल को एक बार सील किया गया था वो वहाँ उड़कर आती है और उससे एक महिला बाहर निकल कर आती है, जिसे ऑल्टो ने अपने सपने में देखा था। वो कहती है कि वो शुरुआत से सबसे पहले मेज की मेमोरी है, वही मेज जिसने वर्मिल को सील किया था। आइलाइट हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समय को जमा देती है और ऑल्टो को वर्मिल की मेमोरी में भेज देती है। ऑल्टो खुद को 550 साल पहले के समय में पाता है और छोटी सी वर्मिल को खुशी से खेलते हुए देखता है। मेज बताती है कि वर्मिल को एक नन ने कई सारे अनाथ बच्चों के साथ पाला पोसा था। वो एक परिवार की तरह रहते थे और वर्मिल बहुत खुश थी। उन्हें पता था कि वो एक डीमन है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन कस्बे के लोगों को पता चल गया कि वर्मिल एक डीमन है और उस पर वो फैली बीमारी का दोष डालने लगे। सभी लोग गुस्से में चढ़ के सामने इकट्ठा हो गए। उसकी बहन उसके भागने के लिए कहती है और वो लगभग कस्बे के बाहर ही पहुंच गई थी, लेकिन तभी वो लोग उसे कहते हुए सुन लेते हैं कि वो उनके परिवार को मार डालेंगे। वो वापस आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने उसके पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा दिया था। वो सदमे में आ जाती है और भीड़ उसे घेर लेती है। वो अपना आपा खो देती है और पहली बार में डिमोनिक फॉर्म में तब्दील हो जाती है और सभी को मारकर कस्बे को जलाकर राख कर देती है। मेज ऑल्टो को बताती है कि उसका यही जुर्म है जिसकी वजह से उसे सील किया गया था। ऑल्टो देखता है कि वो उससे बात कर सकता है। वो उसे गले लगा लेता है और वो अपने अडल्ट फॉर्म में वापस आ जाती है और कहती है कि जो जुर्म उसने किया है उसे कभी पलटा नहीं जा सकता। हालांकि ऑल्टो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमेशा उसका साथ रहेगा। वो किस करते हैं और इधर वर्मिल की चेन टूट जाती है। वो असली दुनिया में जाग जाते हैं। पहले ऑल्टो कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वर्मिल आइलाइट के जादू से छूट जाती है। वो हैरान हो जाता है कि वो सबसे ताकतवर जादू से कैसे छूट गई। आइलाइट एक और गोलम को समन करता है और उसे अपने नाइट से जोड़ देता है। वो कहता है कि वर्मिल का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है दुनिया को तबाह करना। ऑल्टो उसे अपना मुंह बंद करने को कहता है क्योंकि उसे असली वर्मिल के बारे में कुछ नहीं पता। वो अपनी पावर वर्मिल के साथ जोड़ देता है और अपने क्रिस्टल अटैक को लॉन्च करता है, जो कि उसके गोलम को चीर कर रख देता है। उनकी ताकत को देखकर आइलाइट सीरियस हो जाता है और अपने माना को इकट्ठा करता है, लेकिन तभी हीलियो अपने पोर्टल से वहां पर आ जाती है और कहती है कि वो उस बैरियर को और ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। आइलाइट डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसके पास वहां से जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वो ऑल्टो से कहता है कि वो एक दिन जरूर लौटेगा और जो उसने शुरू किया है वो उसे खत्म करेगा। तभी मेज वहां आ जाती है और वर्मिल को अपनी करीबी दोस्त बोलती है। वो ऑल्टो से उसका ख्याल रखने को कहती है और उन्हें अलविदा कहकर बिल्डिंग को रिपेयर कर देती है और फिर गायब हो जाती है। लिया दौड़कर वहां पर आती है और ऑल्टो को गले लगा लेती है। ये सब हो जाने के बाद ऑल्टो ताकतवर बनने की ट्रेनिंग करता है ताकि वो वर्मिल को हर हाल में प्रोटेक्ट कर सके। वो जैसे कहते तलवारबाजी सीखता और क्रिस्टल मार्शल आर्ट। वो उन दोनों से हार जाता है, लेकिन आगे बढ़ता रहने का एम करता है। रात में वर्मिल ऑल्टो को उसे एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। ऑल्टो खुश था और फिर वो दोनों किस करते हैं। स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में एलिना कहती है कि हाल ही में हुए हादसे को मद्देनजर रखते हुए उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए और स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका मुकाबला प्लेटिनम लेवल के मेज से है। लीला मार्क्स और शैलर को उनके टेस्ट रिजल्ट मिल जाते हैं और वह सभी पास हो गए थे। हालांकि जब उन्हें ऑल्टो वहां पर नहीं मिलता तो लीलिया जलने लगती है कि वो जरूर वर्मिल के साथ कहीं अकेले में कुछ कर रहा होगा, और वो सही भी होती है क्योंकि वर्मिल और ऑल्टो एक दूसरे के प्यार में बाहर रंगरलियां मना रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।